हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के पावन दिन आप सभी बृहस्पति देव की एक अत्यंत दुर्लभ और फलदायी कथा सुनने जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अवश्य पूर्ण होती हैं। तो आइए मन को शांत करके हृदय में भक्ति भाव जगाकर पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और अत्यंत दानी राजा राज्य करता था। वह राजा प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। दान पुण्य करना उसका स्वभाव था और सेवा को वह अपना परम धर्म मानता था। लेकिन राजा की यह आदत उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। रानी ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन पाठ करती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी बार बार दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। उस दिन रानी महल में बिल्कुल अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा लेने आए। साधु महाराज ने द्वार पर भिक्षा मांगी, परंतु रानी ने भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन यूं ही लुटाते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो संसार में हर कोई चाहता है। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। साधु ने समझाते हुए कहा, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कराओ। ऐसा अनेक पुण्य कार्य है जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। लेकिन रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ भी ना समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु महाराज ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लेपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और साधु के अनुसार कही गई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार अब तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ के सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए यहाँ रहकर मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में जाकर उसे बेच देता। इसी प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगे। दिन बीतते गए पर हालात नहीं बदले। एक बार ऐसा समय आया जब रानी और दासी को पूरे 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। भूख और परेशानी से व्याकुल होकर रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी को सारा संदेश रानी की बहन तक पहुंचाया, परंतु कथा के समय रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसके मन में पीड़ा के साथ साथ क्रोध भी आ गया। दासी वापस लौट आई और रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ और उसने अपने मन में भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आज मेरे घर आई थी और मैं उससे कुछ भी नहीं बोली, इससे वह अवश्य दुखी हुई होगी। कथा सुनने और पूजन समाप्त करने के बाद रानी की बहन स्वयं अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं आज बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी,
पर जब तक कथा चलती है तब तक न उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इसी कारण मैं कुछ भी कह नहीं सकी। बताओ दासी क्यों आई थी? यह सुनकर रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। इतना कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने अपनी दासी सहित पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात विस्तार से अपनी बहन को सुना दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संभव है कि तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो, एक बार देख तो लो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को घर के भीतर भेजा। जब दासी अंदर गई तो उसे सचमुच अनाज से एक भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी बाहर आकर रानी से बोली, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, तो क्यों न हम भी इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले, ताकि हम भी यह व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का लेकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, व्रत कथा सुननी चाहिए और केवल पीला भोजन ही करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इतनी विधि समझाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उन्होंने केले की जड़ और भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया। अब प्रश्न यह था कि पीला भोजन कहाँ से आए। इस बात को लेकर रानी और दासी दोनों बहुत दुखी थी, परंतु उन्होंने सच्चे मन से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। भगवान बृहस्पति एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए और 2 थालों में सुंदर सुंदर पीला भोजन दासी को देकर चले गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर उसने रानी के साथ मिलकर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद रानी और दासी नियमित रूप से हर गुरुवार व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी, परंतु कुछ समय बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। यह देखकर दासी बोली, हे रानी, पहले भी तुम इसी प्रकार आलस्य करती थी, धन को संभाल नहीं पाती थी, इसी कारण सब नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से हमें धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, पितृ प्रसन्न होंगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी ने धन को शुभ कार्यों में लगाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर जंगल में चले गए। घने जंगल के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन जमाया और वहीं बैठ गए। अपने बीते हुए सुखद दिनों को याद करके उनका मन अत्यधिक व्याकुल हो उठा। राजा अपनी बदली हुई दशा को सोच सोच कर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे थे। वह दिन बृहस्पतिवार का पावन दिन था। इसी बीच अचानक राजा ने देखा कि सुनसान और निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु साधारण वेश में थे, किंतु वास्तव में वही साधु स्वयं बृहस्पति देवता थे, जो साधु का रूप धारण करके आए हुए थे। साधु महाराज लक्करहारे के समीप आए और मधुर वाणी में बोले, हे लक्करहारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतने चिंतामग्न होकर क्यों बैठे हो? लक्करहारे ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते ही हो, मैं क्या कहूँ। इतना कहकर लक्करहारा फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने साधु महाराज के सामने अपने पूरे जीवन की कथा सुना दी। अपने दुख, अपनी गरीबी, अपनी विवशता और अपनी पत्नी की दशा का वर्णन कर वह और अधिक रोने लगा। लक्करहारे की पूरी कथा सुनकर साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे लक्करहारे, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया था। इसी कारण क्रोधित होकर बृहस्पति देव ने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचा दिया। फिर साधु बोले, अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरे कहे अनुसार आचरण करो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान बृहस्पति तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति प्रदान करेंगे। साधु महाराज ने आगे कहा, तुम हर बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति की कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ।
शुद्ध जल को लोटे में लेकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा समाप्त होने के बाद उस अमृत और प्रसाद को अपने पूरे परिवार में और कथा सुनने वाले हर प्रेमियों को बांटना। फिर स्वयं भी श्रद्धा भाव से उसको ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर लक्करहारा विनम्रता से बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद कुछ भी बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी पत्नी को अत्यंत व्याकुल देखा है। मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। और फिर प्रभु, मैं बृहस्पति देव की कथा क्या सुनाऊं? मुझे तो इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब साधु महाराज ने स्नेह पूर्वक कहा, हे लक्करहारे, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम प्रतिदिन की भांति लकड़ियां लेकर नगर जाओ। आज से तुम्हें रोज की अपेक्षा 2 गुना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम भली भांति भोजन भी कर सकोगे और भगवान बृहस्पति की पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा कुछ इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके घर में धन संपत्ति का नामो निशान नहीं था। उस ब्राह्मण की कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिन अवस्था में रहती थी। वह ना तो कभी स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन पाठ करती। इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता का मन बहुत दुखी रहता था। वह अपनी पत्नी को बार बार समझाता, बहुत कुछ कहता था, लेकिन उसकी किसी भी बात का उस स्त्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से एक कन्या रूपी रत्न ने जन्म लिया। जब वह कन्या बड़ी होने लगी तो उसके स्वभाव में भक्ति स्वतः ही आ गई। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, शुद्ध वस्त्र धारण करती और भगवान विष्णु का जप करने लगी। साथ ही वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी पूरे श्रद्धा भाव से रखने लगी। जब वह अपना पूजन पाठ समाप्त करती, विद्यालय जाने के लिए निकलती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में चलते चलते उन जौ को धीरे धीरे रास्ते में डालती जाती थी। बृहस्पति देव की कृपा से वह जौ स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते। जब वह विद्यालय से लौटती तो उन स्वर्ण बने जौ को चुन चुन कर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह कन्या उन स्वर्ण बने जौ को एक सूप में डालकर फटक फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ गई। पिता ने आश्चर्य से कहा, हे बेटी, यदि जौ सोने के हो गए हैं तो उन्हें साफ करने के लिए भी सूप भी सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस दिन उस कन्या ने पूरे नियम विधान से व्रत रखा। उसने श्रद्धा से बृहस्पति देव का पूजन किया और प्रार्थना करते हुए कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है। यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई विद्यालय गई। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे एक सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह सूप को घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, लेकिन उसकी माता का स्वभाव पहले जैसा ही बना रहा। उसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र उधर से होकर निकला। राजपुत्र ने जब उस कन्या के रूप, उसके कार्य और उसकी भक्ति को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। वह सीधे अपने महल लौट गया और वहां जाकर भोजन और जल का त्याग कर उदास मन से लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास पहुंचे और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? जो भी हो बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, हे पुत्र, उस कन्या का पता तुम स्वयं लगाओ। मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उसी कन्या के साथ करवा दूंगा। तुम्हारी ही खुशी में मेरी खुशी है। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बता दिया। तब राजा के मंत्री ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे और उन्हें सारी बात विस्तार से बता दी। ब्राह्मण देवता
यह सुनकर प्रसन्न हो गए और राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से विदा होते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी ने अपना निवास कर लिया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिलने लगा। एक दिन अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास उसके महल पहुँचे। पुत्री ने अपने पिता की दयनीय अवस्था देखी और अपनी माता के विषय में पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी और अपने घर की सारी स्थिति बता दी। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार कुछ समय तक ब्राह्मण सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्राह्मण देवता पुनः अपनी पुत्री के पास गए और सारी व्यथा सुनाई। तब पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए। मैं उन्हें ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे उनकी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के घर पहुँचे। पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करो, शुद्ध होकर भगवान विष्णु का पूजन करो और नियम से बृहस्पतिवार का व्रत रखा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः उठकर स्नान करने के स्थान पर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा गई। यह देखकर पुत्री को बहुत क्रोध आया। एक रात उसने कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल उसे बाहर निकाला, स्नान कराया और विधि विधान से पूजा पाठ करवाया। इसके बाद उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माता पिता दोनों ही बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक के समस्त दुखों को भोगकर अंत में उन्होंने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार यह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और फिर वही बृहस्पतिवार का शुभ दिन आ पहुंचा। लक्कड़हारा रोज की तरह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचने के लिए किसी नगर में गया, परंतु उस दिन उसे अन्य दिनों की अपेक्षा कहीं अधिक धन प्राप्त हुआ। उधर राजा ने भी चना, गुड़ आदि मंगवाकर बृहस्पतिवार का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट और कलेश दूर हो गए। लेकिन जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा उस दिन व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान कुपित हो गए, यानी क्रोधित हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और किसी भी प्रकार की आग न जलाए। समस्त प्रजा राजा के यहाँ ही भोजन करने आए। इस आज्ञा का जो भी उल्लंघन करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार नगर के सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने पहुँचे, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ अपने महल में ले गए। वहां बैठाकर भोजन कराने लगे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था, परंतु वह हार दिखाई ही नहीं दिया। रानी ने तुरंत निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय रानी ने सिपाहियों को बुलाकर और लक्कड़हारे को कारागार में डलवा दिया। जब लक्कड़हारा कारागार में पड़ा तो वह अत्यंत दुखी हो गया और सोचने लगा, न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मुझे यह भयंकर दुख प्राप्त हुआ है। वह उसी साधु का स्मरण करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी क्षण बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। लक्कड़हारे की दयनीय दशा देखकर उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा और व्रत नहीं किया, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन्हीं 4 पैसों से बृहस्पति देव की पूजा और कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन लक्कड़हारे को वास्तव में 4 पैसे प्राप्त हुए। लक्कड़हारे ने श्रद्धा से कथा कही और पूजा की। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, जिस व्यक्ति को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह कोई चोर नहीं बल्कि राजा समान पुण्यात्मा मनुष्य है। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। यदि तूने उसे मुक्त नहीं किया तो मैं
तेरा राज्य का नाश कर दूंगा। स्वप्न देखकर राजा अत्यंत भयभीत हो गया। प्रातःकाल उठते ही उसने खूंटी पर देखा तो हार वहीं टंगा हुआ मिला। राजा ने तुरंत लक्कड़हारे को बुलाया, उससे क्षमा याचना की और उसे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लक्कड़हारा अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब राजा अपने नगर के समीप पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत से धर्मशालाएं तथा मंदिर बन चुके थे। राजा ने नगर वासियों से पूछा, यह सब बाग और धर्मशालाएं किसकी बनवाई हुई हैं? नगर के लोगों ने उत्तर दिया, महाराज, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाया गया है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी को यह समाचार मिला कि राजा नगर में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें कितनी दयनीय अवस्था में छोड़कर गए थे। यदि वे हमारी इस स्थिति देखकर लौट गए तो क्या होगा? इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जाना। आज्ञा के अनुसार दासी द्वार पर खड़ी हो गई। राजा आए तो दासी उन्हें भीतर ले आई। राजा ने रानी से क्रोधित होकर पूछा, यह सारा धन, इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत और कथा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया, 7 दिन में एक बार ही नहीं बल्कि अब मैं प्रतिदिन बृहस्पति देव का व्रत और कथा करूंगा और दिन में 3 बार कथा का पाठ करूंगा। इसके बाद राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहते। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि चलो अपनी बहन के घर हो आते हैं। इसी प्रकार निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। राजा ने उन्हें रोक लिया और बड़े प्रेम से कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वह लोग दुखी स्वर में बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने तुरंत दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया। जब कथा आदि हुई तभी मुर्दा हिलने लग गया और जैसे ही कथा पूरी हो गई तो राम राम कहता हुआ वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह सुनकर राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर वहां आई। जब उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने जो भी कुछ हुआ था वह सब कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ती दौड़ती उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा बुढ़िया के खेत पर गया और वहां कथा कही। कथा सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी तुरंत समाप्त हो गया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की, पूरे प्रेम और आदर से उसकी सेवा की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा जागा, उसने देखा कि घर के सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में होगा तो मैं देख आऊंगी। यह कहकर बहन देखने चले गई, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह कुम्हार के घर पहुंची। वहां उसका लड़का बहुत बीमार था। मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने की बात कही। कुम्हार तुरंत तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। कथा सुनते ही कुम्हार का लड़का भी ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहता है, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी चलो। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है।
बहन ने यह बात अपने भैया से कही। भैया, मैं तो चलूंगी, पर मेरे साथ कोई बालक नहीं चलेगा। यह सुनकर राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी? यह कहकर राजा बहुत दुखी मन से अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी ने समझाते हुए कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया है, वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, हे राजा, उठो, सभी चिंता त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती हुई है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मन में कामनाएं होती हैं वैसे ही वह पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो सच्चे हृदय से उनका पूजन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, जैसे राजा और रानी की हुई। अतः मनुष्य को चाहिए कि हृदय से बृहस्पति देव का मनन करे और प्रेम से जयकारा लगाए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन्न छिन्न भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज नरमल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय हो।